बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वजन उठाने से कहीं बढ़कर है। ये आपके शरीर को एक कला के रूप में तराशने के बारे में है। ये आपकी सीमाओं को पार करने और आपके असली शारीरिक क्षमता को खोजने का तरीका है। लेकिन इसके साथ ही ये संतुलन के बारे में भी है। सच्ची बॉडी बिल्डिंग की सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपको पोषण, प्रशिक्षण और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह निबंध आपको बॉडी बिल्डिंग की मूल बातें समझने में मदद करेगा। यह आपको उस जान से लैस करेगा जिससे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकें। यह पोषण के महत्व, मांसपेशियों की वृद्धि के पीछे का विज्ञान और रिकवरी की महत्वपूर्ण भूमिका की गहराई से जानकारी देगा। अपना शरीर और मन बदलने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखें, बॉडी बिल्डिंग एक लंबी दौड़ है कि एक त्वरित परिणाम देने वाला काम। यह निरंतरता, समर्पण और प्रक्रिया के प्रति सच्चे जुनून के बारे में है। आइए इस यात्रा को साथ में शुरू करें, कदम दर कदम, प्रतिनिधि दर प्रतिनिधि। अपने अंदर के मूर्तिकार को जागृत करने के लिए तैयार हो जाइए। आप मजबूत सामग्री के बिना गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। इसी तरह आप उचित पोषण के बिना एक मजबूत मांसल शरीर नहीं बना सकते। भोजन आपका ईंधन है। यह आपके शरीर को उन निर्माण खंडों के साथ प्रदान करता है जिनकी उसे मरम्मत, रिकवरी और वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। अपने शरीर को एक उच्च प्रदर्शन इंजन के रूप में सोचें। इसे इष्टतम रूप से काम करने के लिए सही प्रकार और मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। यहीं पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये वे आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी आपके शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रत्येक मैक्रोन्यूट्रिएंट की भूमिका को समझना बॉडी बिल्डिंग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगले भागों में हम प्रत्येक मैक्रोन्यूट्रिएंट को विस्तार से समझेंगे और उनके महत्व को जानेंगे। याद रखें, आप वही हैं जो आप खाते हैं, इसलिए अपने ईंधन को सोच समझकर चुनें। प्रोटीन मांसपेशी ऊतक के निर्माण खंड है जो मांसपेशियों की मांस की वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है, खासकर तीव्र कसरत के बाद जब मांसपेशियों के तंतु टूट जाते हैं और उन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिए। निरंतर मांसपेशियों की रिकवरी और वृद्धि को समर्थन देने के लिए हर भोजन में एक अच्छे स्रोत का प्रोटीन शामिल करें। अच्छे स्रोतों में दुबला मांस, पोल्ट्री, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, दालें और टोफू शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करते हैं जिसे आपका शरीर आसानी से उपयोग कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को कसरत के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। वे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिर से भरते हैं, जो आपकी मांसपेशियों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होता है, जिससे आप तेजी से रिकवर कर सकते हैं और अपने अगले प्रशिक्षण सत्र के लिए तैयार रह सकते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, जो स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको लंबे समय तक पूर्ण महसूस कराते हैं। वसा का अक्सर गलत प्रचार होता है, लेकिन वे हार्मोन उत्पादन, मस्तिष्क के कार्य और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। वे वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। स्वस्थ वसा पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि वे जो एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून के तेल में पाए जाते हैं। ये वसा हृदय के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अस्वास्थ्यकर ट्रांस वसा से बचें और संतृप्त वसा को सीमित करें, क्योंकि वे हृदय रोग और सूजन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। याद रखें, कुंजी संतुलन है। एक संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और वसा के सही अनुपात शामिल हों, आपके फिटनेस लक्ष्यों और समग्र कल्याण का समर्थन करेगा। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट अनुपात के लिए प्रयास करें जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और गतिविधि स्तर के साथ संरेखित हो। अपने सेवन को ट्रैक करना आपको लक्ष्य पर बने रहने और आवश्यक समायोजन करने में मदद कर सकता है। अपने लिए इष्टतम अनुपात निर्धारित करने के लिए एक पंजीकृत आहार विशेष पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें। वे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी बिल्डिंग यात्रा में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी स्वस्थ आहार की जगह नहीं लेनी चाहिए। सप्लीमेंट्स को अपने पोषण सेवन को बढ़ाने और अपने प्रशिक्षण प्रयासों का समर्थन करने के उपकरण के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए, प्रोटीन पाउडर आपके प्रोटीन सेवन को बढ़ाने का एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है।
खासकर अगर आपको पूरे भोजन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। क्रिएटिन एक और लोकप्रिय सप्लीमेंट है जो ताकत और मांसपेशियों की मांस को सुधारने में मदद कर सकता है। किसी भी सप्लीमेंट को अपनी दिनचर्या में जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपके लिए सही हैं और किसी भी दवा के साथ बातचीत नहीं करेंगे, एक योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के बारे में मांसपेशियों के निर्माण का सही तरीका। प्रशिक्षण वह जगह है जहां जादू होता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी मांसपेशियों को चुनौती देते हैं और वृद्धि के लिए उत्तेजित करते हैं। लेकिन यह केवल भारी वजन उठाने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट और सुरक्षित प्रशिक्षण के बारे में है। मांसपेशी हाइपरट्रॉफी की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है, जो मांसपेशियों के बढ़ने के तरीके को दर्शाता है। हाइपरट्रॉफी मांसपेशी तंतुओं के आकार में वृद्धि को संदर्भित करता है। यह तब होता है जब आप लगातार अपनी मांसपेशियों को प्रतिरोध प्रशिक्षण के साथ चुनौती देते हैं। मांसपेशियों की वृद्धि को अधिकतम करने के लिए आपको कुछ प्रमुख सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम इन सिद्धांतों पर गहराई से विचार करेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज, निरंतरता और उचित फॉर्म। निम्नलिखित अनुभागों में याद रखें, जब बात प्रशिक्षण की हो तो ज्ञान ही शक्ति है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड विकास को अनलॉक करने की कुंजी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मांसपेशियों की वृद्धि की आधारशिला है। यह एक मौलिक सिद्धांत है जिसे हर गंभीर एथलीट और फिटनेस उत्साही को समझना और लागू करना चाहिए। इसका सरल मतलब है कि आप समय के साथ अपनी मांसपेशियों पर पड़ने वाले भार को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। प्रत्येक विधि आपके समग्र ताकत और मांसपेशियों के विकास में योगदान देती है। आपका शरीर उस तनाव के अनुकूल हो जाता है जिसे आप उस पर डालते हैं। जब आप लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बड़ा और मजबूत बनने के लिए प्रतिक्रिया करती हैं। जब आप अपनी मांसपेशियों को लगातार उस काम से अधिक करने के लिए चुनौती देते हैं जिसकी वे आदत में हैं, तो आप उन्हें अनुकूलन और मजबूत होने के लिए मजबूर करते हैं। यह प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सार है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक विधि को आपकी व्यक्तिगत फिटनेस लक्ष्यों और वर्तमान ताकत स्तर के अनुसार तैयार किया जा सकता है। आप वजन बढ़ा सकते हैं, जो सबसे आम तरीका है। आप सेट और रेप्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी कसरत में अधिक वॉल्यूम जुड़ जाता है। या आप अपने प्रशिक्षण सत्रों की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी मांसपेशियां नियमित रूप से चुनौती दी जाती हैं। कुंजी यह है कि आपके लिए जो तरीका काम करता है उसे ढूंढें और उसे जारी रखें। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। इसके बिना प्रगति धीमी और न्यूनतम होगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को एक क्रमिक और स्थायी प्रक्रिया बनाएं। यह लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करता है और बर्नआउट के जोखिम को कम करता है। वजन या तीव्रता को बहुत जल्दी बढ़ाने से बचें।